मम्मी, ओ मम्मी, ये लो, ये पैसे आपके खर्च के लिए। हाँ लाओ लाओ। मम्मी वैसे हर महीने आपको पैसे देता हूँ, आप करती क्या हो? इतने दिनों से तो आपने कुछ खरीदा भी नहीं है। बेटा ये एक राज है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सुशीला चुपचाप किचन में आती है और इधर उधर देखने लगती है। इससे पहले कि कोई देख ले, ये पैसे छिपा कर रख देती हूँ जिससे किसी की नजर ना पड़े। इधर सुशीला अपने पैसे आटे की टंकी में छिपा रही थी, उधर प्रिया अपने पापा के स्कूटर को ताने मार रही थी। अरे तेरे चिल्लाने से जल्दी थोड़ी ना चल जाएगा। पापा जल्दी करो ना। तो कर तो रहा हूँ, ये स्कूटर पता नहीं फिर से बंद कैसे हो गया। पापा इसे हटाकर कुछ और ले लो ना, इससे तो अच्छा मैं रिक्शा में चली जाऊंगी। अरे तो बेटा तू जल्दी उठा करना, तू भी तो एंड टाइम के लिए बैठी रहती है। पापा मैं सही टाइम पर उठी थी, ये आपका खटारा ही टाइम से नहीं उठ रहा है, जा रही हूँ मैं। अरे रुक, हो जाएगा चालू। आप करते रहो चालू, मैं इतना वेट नहीं कर पाऊंगी। प्रिया अपने पापा को छोड़ कोचिंग के लिए निकल गई। हफ्ते में 4 दिन उसके पापा का स्कूटर इसी तरह के नखरे किया करता था। मुकेश वापस घर के अंदर आ गया। ये लड़की भी ना पहले बोलती है पापा कोचिंग छोड़ दो, फिर खुद ही रिक्शा से चली जाती है। अरे तो उसे पता नहीं होता ना कि आपका स्कूटर कब बंद पड़ेगा। हाँ तो अभी तो ठीक करवाया था, न जाने फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई। अमर बेटा तुम जाकर स्कूटर ठीक करवा लेना। अभी इनकी सैलरी कहाँ आई है पापा जी, और आपके स्कूटर के इतने पुराने पार्ट्स पड़ते हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं, आप इसे हटा क्यों नहीं देते? अरे नहीं बहू, अभी इतना भी पुराना नहीं हुआ है, सब सही है उसमें, मैं खुद ठीक करवा लूंगा। पापा मैं ठीक करवा दूंगा, आप आरती की बात मत सुनो। हाँ मेरी बात मत सुनो, जमाना बैटरी वाली गाड़ियों पर पहुंच गया, ये अभी तक स्कूटर पर ही अटके। बहू, बहू आई। मम्मी जी बताइए क्या हुआ, आज क्या बनेगा खाने में? आप बताइए क्या बनाऊं? आलू बना ले। ठीक है। क्या ठीक है? अभी आलू तो खाए थे कल। अरे तो क्या हुआ, आलू रखे रखे खराब हो जाएंगे, आलू के साथ पालक बना दूंगी, वो भी ठिकाने लग जाएगी। ठीक है भाई, जो सही लगे वो बनाओ, हमें क्या, हमें तो पेट ही भरना है। अरे खाने के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं, तुम लोगों को तो इतना मिल भी रहा है, कुछ कुछ लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता है। हाँ मम्मी, बचपन से बता रही हो आप ये बात। बेटा एक वक्त की रोटी का इंतजाम करने में भी बड़ी मेहनत लगती है। इतने बड़े तो हो गए हो तुम जो ये बात समझ लो। समझ गया पापा, अभी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, नहीं तो एक वक्त की रोटी का पैसा कट जाएगा। बेटा ध्यान से जाना। हाँ मम्मी। अमर के ऑफिस जाती ही आरती को घर के बाकी कामों की याद आ जाती है। मम्मी जी आइए चल के गेहूं निकाल कर धूप में डाल दे, नहीं तो खराब होने लगेगा। हाँ हाँ बहू आ रही हो, तो टंकी खोल के रख। मम्मी जी ये पुराने गद्दे अब तो फेंक दीजिए। अरे बेटा वो छत पर रख देंगे, कभी लाइट वाइट चली गई तो छत पर लेटने को काम आ जाएंगे, तो बस सारा सामान फेंकती रहती है, कभी तो सोचा करके काम आ जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका। सुशीला घर की छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा संभाल कर रखती थी कि बाद में काम आएगी। इस बात से कभी कभी आरती को बड़ा गुस्सा आ जाता था। मम्मी जी इधर आइए आप। क्या हुआ बहू? मम्मी जी ये क्या है, ये आइसक्रीम के डब्बे में मटर। अरे बेटा तो ये डब्बा खराब जा रहा था, कुछ काम ही तो आ गया ना। अच्छा ठीक है, और ये कुकी के डब्बे में सुई धागा। अरे इतना अच्छा डब्बा फेंक थोड़ी ना देती। सुशीला और आरती बात कर रहे थे, तब तक कोचिंग से प्रिया भी वापस आ गई। क्या हुआ ननद जी, ऐसे मुंह क्यों सड़ा रखा है? कुछ मत पूछो भाभी, मम्मी ये बताओ आपने मेरे बैग में ये सेफ्टी पिन क्यों लगा दिया था? अरे वो मुझे कहीं रखने की जगह नहीं मिली, मुझे लगा तेरे बैग पर रहेगा तो सही सलामत रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगी। हाँ और बाहर कितना भी मजाक बन जाए मेरा। कोई बात नहीं ननद जी, आपके लिए चाय बना दूं? चाय बन रही है क्या? तो मेरे लिए भी एक कप बनाना, इलायची डालकर, बड़े दिन हो गए अच्छे से चाय भी नहीं पी। अरे सुबह ही तो गिलास भर के चाय पी है आपने। इलायची का बोला मैंने, इलायची वाली कहाँ बनती है? हाँ कितनी गैस लग जाती है बार बार चाय बनाने में। भाभी आप तो पानी में शरबत घोल के ही दे दो बस। अरे यार मम्मी जी आप भी ना, आप सब लोग बैठिए, मैं इलायची डालकर अच्छी चाय सबके लिए बनाती हूँ, सबका मूड अच्छा हो जाएगा। आरती किचन में आती है और चाय बनाने लगती है। चाय की खुशबू उनके घर से निकलकर बाहर पड़ोसी के घर तक जाती है और पड़ोसन विमला के कदम उनके घर तक खींचे चले आते हैं। क्या बात है, आज तो दोपहर की खाने से पहले ही चाय बन रही है। ला बस इनकी एक कमी थी। आइए बताइए कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है ना, हमारी मिक्सी जरा चलने में दिक्कत दे रही है, तुम्हारी ले जा सकते? हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो क्या है ना, ज्यादा घुमाना मत, उसका ढक्कन ढीला है। कल हमारे घर की दीवारों पर सब जगह टमाटर लग गया था।
अरे तो रहने दो फिर, लेकिन अब आ ही गई हूँ तो एक कप चाय पी कर ही जाऊंगी। हाँ चाची जी आराम से बैठिए, सबके लिए चाय बन रही है। और बताओ क्या चल रहा है? कल कहाँ से वापस आ रही थी? अरे कहीं नहीं, बाजार गए थे। अब छुट्टी आने वाली है तो हम सब घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, फैमिली ट्रिप। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मनाली, और कहाँ। इतनी गर्मी में तो वही अच्छा है। वाह क्या बात है, आधा मोहल्ला निकल गया हमारा। पता नहीं हम घूमने कब जाएंगे। अरे तो तुम भी बना लो ना प्लान, ऐसे थोड़ी ना होता है, हर किसी को कहीं न कहीं घूमना ही चाहिए। अच्छा चलती हूँ, बहुत पैकिंग बाकी है। विमला वापस अपने घर लौट गई, लेकिन प्रिया के मन में वो ट्रिप का भूत छोड़ गई थी। उसकी जाती ही प्रिया मुंह बनाकर बैठ गई। पापा मम्मी चलो ना, हम भी ट्रिप पर चलते हैं। जहाँ भी जाना अपने पति के साथ जाना। हाँ, जैसे आपने बहुत घुमा दिया ना मम्मी को। अरे तो तुम्हारी मम्मी को तो मैंने ही सबसे ज्यादा घुमाया है। हाँ, कॉलोनी पार्क घूमने को घूमना नहीं कहते। अरे लेकिन घुमाया तो है ना। बहू चल खाने की तैयारी कर ले, अब इन लोगों की बातों में तो दिन निकल जाएगा। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोलती रहती हूँ। भाभी आप कितना घूम रही हो शादी के बाद? घूमी तो रही हूँ नाना जी, हर महीने बीमा की किस्त भरने बैंक और बैंक से घर, बाकी का घर में यहाँ से वहाँ। काश हम भी अमीर होते, हर महीने ट्रिप करते। और फिर गरीब हो जाते, मिडिल क्लास भी नहीं बचते। वो क्यों? हर महीने ट्रिप करते ना, पैसे बचाते और कमाते कब? प्रिया और उसके पापा के बीच तो पैसों को लेकर लंबी बहस छिड़ जाती है, और जिसका परिणाम ये निकलता है कि प्रिया अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। इस बार कुछ भी हो जाए, मेरी सारी सहेलियां घूम आई है, मैं भी जाकर ही रहूंगी, और जाऊंगी तो ऋषिकेश ही जाऊंगी। बंजी जंपिंग करूंगी और राफ्टिंग भी। नहीं राफ्टिंग नहीं, पानी से मुझे डर लगता है। शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पकाते पकाते प्रिया सो जाती है और शाम को उठती है। इतनी भूख लग रही है, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। गई तो थी मैं आपको उठाने, पर आप तो गहरी नींद में थी। जल्दी से खाना लगा दो। क्या बनाया है? आलू पालक? अरे वो तो खत्म हो गई, अभी आपके लिए झटपट आलू प्याज की सब्जी बना देती हूँ। ठीक है बनाइए। कभी कभी सोचता हूँ आलू ना हो तो क्या हो। आलू ना हो तो आधी आबादी का खाना ना हो। देखो ना, आलू सब जगह मिलता है। आलू पुराण पढ़ना बंद कीजिए और बाजार जाकर सब्जियां ले आइए, नहीं तो कल भी आलू ही खाना होगा, और वो भी 2 ही बचे हैं। लिस्ट दे दो ना, क्या क्या लाना है। 1 प्लेट मोमो, चाउमीन, पानी पूरी और हाँ गुप्ता जी के आलू चाट। वाह, ये लिस्ट है या चटोरापन है? काम का सामान लेने जा रहे हैं वो। अब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे खिला भी नहीं सकते। अरे ठीक है, ले आएंगे। चल बेटा हमारे बाजार चलते हैं। अरे सुनिए, 10 रुपए वाला गरम मसाला भी ले आना, और धनिया एक्स्ट्रा। आलू 5 किलो लाना, बाकी सब आप देख लेना। है? आलू आलू आलू, कितने रूप है तेरे आलू। अमर और मुकेश बाजार चले जाते हैं, और उनके जाते ही प्रिया एक बार फिर ट्रिप का रोना लेकर बैठ जाती है। मम्मी पापा को मना लो ना ट्रिप के लिए, हम सब ऋषिकेश चलेंगे। जगह तो अच्छी है वैसे। भाभी आप बोलो ना भैया को, सब लोग अपने अपने बंदे को मना लो, बहुत मस्त ट्रिप करके आएंगे। अरे अभी हम तेरी शादी का खर्चा जोड़े या फिर ट्रिप करे, बताओ। अरे मम्मी शादी में सम्मेलन में कर लूंगी ना, आप तो बस ट्रिप करवा दो। चल अब परेशान मत कर, जाकर एक पॉलीथिन ले आ किचन से, या सब्जी के छिलके भर के रख दूं, पौधों में डालने हैं। जा रही हूँ। ये एक पॉलीथिन की दुकान बना रखी, एक बड़ी पॉलीथिन, उसके अंदर छोटी पॉलीथिन। किसके घर में होता है ये? बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं बना कर रखा। मेरे मायके में भी यही हाल था। पता नहीं ये मम्मी लोगों को पॉलीथिन इकट्ठी करने का क्या शौक रहता है। थोड़ी देर में सब्जी लेकर घर के आदमी वापस आ जाते हैं, और शाम को गोभी बनाने की बात होती है। देखो आज आलू नहीं, आज गोभी बनाओ, बड़ी प्यारी प्यारी गोभी मिल रही थी। हाँ भैया, आलू नहीं खाना मुझे अब। तो पापा पनीर ले आते। पापा जी गोभी तो आप एक ही लाए, अब इतने लोगों को कहां से होगी ये। बहू इसमें चिंता की क्या बात है, आलू डाल दो काट के, इनको गोभी निकाल के दे देना। समझ गई मम्मी जी। आलू पर तो एक मूवी होनी चाहिए, आलू हमारी भूख का रक्षक। हाँ, और तुझे हायर कर ले वो। भैया अगर मैं आलू बनूंगी ना तो चिप्स का आलू बनूंगी, आपकी तरह वो हरा वाला खराब आलू नहीं। हाँ तो कम से कम कोई मुझे काटेगा भी तो नहीं, सीधा फेंक ही देगा ना। नाना जी मेरे पति को मत फेंकिए आप। अरे तुम लोग ना बातों में लग जाते हो, काम करते करते बातें करो, एक जगह बैठ कर नहीं। रात के वक्त सभी खाना खा चुके थे, और आरती ने कहा, पापा जी मैं क्या बोल रही थी, हम लोग कार ले लेते ना, किस्तों पर ही सही।
सोच तो मैं भी रहा था, लेकिन किश्तों का बोझ बड़ा भारी लगता है मुझे। वाह वाह पापा, गाड़ी के लिए पैसे है लेकिन ट्रिप के लिए नहीं। कौन सी ट्रिप? सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, चलिए ना हम लोग भी ऋषिकेश चलते हैं, बंजी जंपिंग करेंगे। हाँ सही है, दहेज का पैसा भी बच जाएगा। पापा देखो ना भैया क्या बोल रहा है। सही तो बोल रहा हूँ, ये सब काम करने के नहीं होते। घुमाने ले चलो ना पापा, मम्मी कुछ तो बोलो। अरे मुझे कुछ नहीं बोलना, आराम से घर में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाइए ननद जी, आपके लिए कुछ और बना दूं आपकी पसंद का? क्या ही बनाएंगे आप, ट्रिप का प्लान तो बना नहीं रहे। अब मैं क्या बोलूं, मेरा तो सगा पति मुझे हनीमून के बाद से कहीं नहीं ले गया। अरे यार आप तो रहने ही दो। अच्छा ये बताइए आप क्या खाएंगी? आलू पराठा, आलू के फ्राइज, आलू कचौड़ी, आलू टिक्की, आलू का हलवा, क्या बनाओ बताओ? कुछ नहीं, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, अब तो बस ट्रिप चाहिए। प्रिया बिना खाना खाए उठकर चली जाती है और उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या बात हुई, ये सब कहाँ से सीख रहे हो? अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है या घूमने फिरने की? हाँ, जब बुढ़ापे में घुटने दर्द करेंगे ना तब मैं जाऊंगी ट्रिप पर, तब करूंगी बंजी जंपिंग, तब उम्र रहेगी ना मेरी घूमने की। ए लड़की चुप हो जा और आकर खाना खा ले, खाने पर गुस्सा नहीं निकालते। नहीं खाना मुझे, खाना वाना आप लोग खाइए, नाना जी को मैं संभालती हूँ। बताओ, इतनी अच्छी भाभी मिलेगी कहीं जो सब कुछ संभाल लेती है, वरना तो भाभी आते ही ननद को ससुराल पहुंचा दिया जाता है। क्या आप भी? अब जाने दो ना, आप लोग खाओ। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और आरती छत पर टहल रही अपनी ननद के पास आती है। क्या हुआ ननद जी, यहीं से बंजी जंपिंग का प्लान कर रही हो क्या? सही कह रही हो भाभी, लो बजट नहीं बल्कि नो बजट जंपिंग हो जाएगी। अरे इतना क्यों टेंशन ले रही हो आप? हम सब गए तो थे ट्रिप पर। भाभी वो ट्रिप को 5 साल हो गए, अब तो नहीं कर लो। और याद है ना क्या हुआ था ट्रिप पर? अरे ध्यान से देख, वहीं तो रखा था खाने का डब्बा। देख लिया मम्मी, नहीं है। प्रिया मैंने कहा था ना डब्बा रख ले। अरे मुझे कब बोला, पापा को कहा था आपने। तुम लोग मुझे बताओगे या नहीं, खाने का सामान लाए हो या भूल गए? लगता है डिब्बा घर पर ही रह गया। बहू तू तो चिप्स पापड़ लेकर आई है ना? हाँ मम्मी जी, वो तो पूरी डलिया रखी थी मैंने। कौन सी डलिया? मैंने तो कोई डलिया तैयार नहीं की थी। तो क्या पड़ा है उस डलिया में? देख के बता। आरती ने डलिया खोलकर देखी तो उसमें कच्चे आलू रखे हुए थे। वाह वाह वाह, एक तो ये कैंपिंग का प्लान, ऊपर से ना खाना ना पानी, कुछ नहीं लाए तुम लोग। अब जंगल में होटल कहाँ है? ये सारे प्लान इसके ही होते हैं प्रिया के। आगे से मैं कोई ट्रिप ही नहीं करूंगा तुम सबके साथ, भूखा मार लिया तुम लोगों ने तो। अरे नहीं नहीं, एक उपाय है। अब क्या है? बहू चला आग जला और ये आलू भून कर खा लेते हैं। वाह, जंगल में मस्त एडवेंचर हो रहा है ना। भाभी मेरा एक फोटो निकाल देना तो। अरे पहले पेट बुझा फिर काम दूजा। पुरानी बातें सोचकर दोनों ननद भाभी हंस रही थी। वो तो अच्छा रहा कि आलू थे हमारे पास, नहीं तो रात में ही जंगल में फलों की तलाश में निकलना पड़ता। शायद इसीलिए तो अब कोई ट्रिप प्लान नहीं करते पापा जी। नहीं भाभी, मेरा बहुत मन है जाने का, प्लीज कुछ करवाओ ना। अरे हो नहीं सकता, क्या करूं, अब तो बजट भी नहीं है। पिछले महीने कितना खर्चा हुआ। ठीक है, कुछ नहीं बोलना मुझे। आरती प्रिया को समझा बुझा कर नीचे ले आती है और अगले दिन बिजली का बिल लेकर मुकेश पूरे घर में घूम रहा था। दिन में भी लाइट चालू कर रखी है, बंद करो इसे। अरे पापा मैं हूँ बाथरूम के अंदर, लाइट जला दो। फ्लैश लाइट में नहा लो। इतना इतना बिजली का बिल आ रहा है, किसी को चिमटा ही नहीं है। चिमटा? अरे चिंता चिंता, यह देखो पंखा चालू छोड़कर घूम रहे हैं लोग। पानी पीने बाहर आई थी पापा, 1 मिनट हुआ है। एक मिनट से लाइट का बिल इतना आ गया, फिर भी तुम लोगों को कोई पड़ी नहीं है। पापा यार पहले लाइट तो जला दो, फिर सब कुछ सुधार लेना। अरे क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो, जला दो ना लाइट। पापा जी ये तो वही बात हो गई कि फेल का रिजल्ट आने के बाद किताब खोलकर बैठे हैं। इस महीने से हम लोग ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। पापा अब घर में तो अच्छे से रहने दो, कहीं घूमने भी नहीं ले जा रहे हो। अरे नाना जी, अभी पापा जी का दिमाग ठीक नहीं है ना। सब सुन लिया मैंने। सभी लोग बातचीत कर रहे थे तभी प्रिया की सहेली काजल ने दरवाजे की घंटी बजा दी। इस वक्त कौन आ गया? देखो जाकर। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी सहेली खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही है, और यहाँ कैसे? क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? अरे आओ ना। अरे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, वो क्या है ना, हम सब गोवा ट्रिप पर जा रहे हैं तो यार तेरे पास जो अच्छी अच्छी टॉप है ना मुझे दे दे।
ठीक है, आकर ले ले। काजल प्रिया के कपड़े छांट कर अपने पास रख लेती है। थैंक यू यार, गोवा से आकर वापस कर दूंगी। हाँ, तेरे लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं यार, तू आराम से घूमा। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी अंकल। काजल वहां से चली जाती है और प्रिया का मुंह गुब्बारे की तरफ फुल जाता है। अब क्या है, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ कहा क्या? पहले सोचती थी ट्रिप पर ना जाने के लिए कौन रोता होगा, लेकिन अब पता चला कौन रोता है। प्रिया रूठ कर अपने कमरे में आ जाती है। मम्मी जी, नाना जी का बड़ा मन है घूमने का। अरे वो तो कुछ दिन में सही हो जाएगी। नहीं, लगता है इस बार सही नहीं होगी। लेकिन तुम्हें पता तो है मैं कहाँ से लाऊं पैसे? इस बार कुछ नहीं बचा है। अभी भी बचा हुआ है, रुकिए। सुशीला किचन में जाती है और जैसा ही भारत की हर औरत करती है बचत, वैसे ही वो भी आटे की टंकी में से पैसे निकाल कर लाती है। ये लो, इसमें हो जाएगी ना ट्रिप। वाह मम्मी, ये तो बहुत है, इसमें तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। नाना जी, अपनी सहेली से कपड़े वापस ले आइए। क्यों? मुझे क्या जरूरत है कपड़ों की? अरे आपको ट्रिप पर नहीं जाना क्या? चलिए उठिए, हम सब जा रहे हैं ऋषिकेश। क्या सच्ची? हाँ मच्छी। प्रिया उठकर अपनी भाभी को गोद में घुमा देती है। वो बहुत खुश थी, आखिरकार ट्रिप पर जो जा रहे थे। अच्छा हुआ जो ये पैसे तुमने संभाल कर रखे थे। अरे बस, अब मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, चलिए ट्रिप की तैयारी करते हैं। प्रिया के मायके में बुआ जी अचानक एक रिश्ता लेकर आ पहुंची। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो भाई? आइए दीदी, बैठिए ना, मैं बस किचन में ही थी, चाय लाऊं आपके लिए? चाय वाय छोड़ो भाभी, पहले मेरी बात सुनो। अपनी प्रिया के लिए एक बहुत ही परफेक्ट लड़का देखा है मैंने। अच्छा, लड़का क्या करता है दीदी? फैमिली कैसी है? अर्निंग बहुत सॉलिड है उसकी, लाखों में कमाता है, पूरी फैमिली सेटल्ड है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लड़के की हाइट थोड़ी ज्यादा है, वरना अपनी प्रिया वहाँ एकदम राज करेगी। अच्छा दीदी, मैं फिर सोचकर बताती हूँ आपको। रात को अनीता जी और गणेश जी अपने बेडरूम में बात कर रहे थे। सुनिए ना, आपकी बहन आई थी आज, पता नहीं क्या क्या बोलकर चली गई। क्यों, क्या हुआ? अनीता दीदी ने कुछ कह दिया क्या? अरे, अपनी प्रिया के लिए कोई रिश्ता लाई है। लड़का 6.5 फीट का है, अपनी प्रिया मुश्किल से 5.25 फीट की है। कोई मैच है भला? ऊंट और बैल की जोड़ी लगेगी। तो इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? हाइट ही तो है ज्यादा, लड़का कमाता तो अच्छा है ना, हमारी बेटी सुखी रहेगी। आपको तो हमेशा अपनी बहन में ही सारी अच्छाइयां दिखती हैं, कभी हमारी तरफ से भी सोच लिया करो। अपनी स्वाति के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढती तो समझ आता, सारा एक्सपेरिमेंट हमारी बेटी पर ही करना है उन्हें। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो, दीदी ने अच्छे के लिए ही सोचा होगा। रहने दीजिए, मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। अगली सुबह अनीता जी किचन में काम करते हुए प्रिया से बुआ जी की शिकायत कर रही थी। प्रिया, तेरी बुआ ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, सच में। क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह क्यों मूड ऑफ कर रही हो? कल फिर एक अजीब सा रिश्ता लेकर टपक पड़ी। अब तेरे पापा को पता चल गया है तो वो उसी रिश्ते के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे तो इनका लॉजिक ही समझ नहीं आता। बुआ का तो काम ही यही है मम्मी, अपनी स्वाति के लिए एकदम टॉप क्लास लड़का ढूंढा और मेरे लिए ऐसा रिश्ता लाई है। वो हमेशा हमारे साथ भेदभाव करती हैं। वही तो, अगर वो तुझे और स्वाति को बराबर समझती तो ऐसा अजीब रिश्ता कभी ना लाती। मम्मी, नंदे होती ही ऐसी हैं। मेरी फ्रेंड रितिका है ना, उसकी बुआ भी यही सब हरकतें करती हैं। घर आकर फालतू का कलेश करवाएंगी और उनके जाने के बाद रितिका के मम्मी पापा में भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ तक कि उसकी दादी भी उसकी मम्मी को ही टॉर्चर करती है। इस घर का भी यही हाल है प्रिया। तेरी बुआ जब भी आती हैं, मेरा और तेरे पापा का झगड़ा फिक्स होता है। प्रिया अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करने लगी। मतलब ननद नाम की चीज ही डिफेक्टिव होती है? ये लोग दूसरों की लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना जानते हैं। शादी के बाद चाहे जो हो जाए, मैं अपने घर में किसी की मनमानी नहीं चलने दूंगी। अगर मेरे ससुराल में कोई मुझे ऐसी ननद मिली ना, तो उसे तो मैं पहले दिन से ही सीधे रास्ते पर ले आऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ खराब नहीं होने दूंगी, ननद को ठीक करके ही रहूंगी। प्रिया की माँ ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा। सूरज बहुत ही बढ़िया कमाता था, घर बार सब एकदम फर्स्ट क्लास था और कुछ ही महीनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के कुछ महीने ही बीते थे कि एक शाम सूरज ऑफिस से थका हारा अपने घर लौटा। भैया आप आ गए, सुनो ना, मेरी एक छोटी सी विश पूरी कर दो। अरे गुड्डू, आते ही विश की लिस्ट चालू। अच्छा बता, क्या चाहिए तुझे? रात को जब आप डिनर के बाद वॉक पर जाओगे ना, तो प्लीज वो शर्मा जी वाली दुकान से गर्मा गर्म कचौरी लेते आना ना। बस इतनी सी बात, डन। तेरी ये विश तो मैं चुटकी में पूरी कर दूंगा। प्रिया लिविंग रूम में
कोने में खड़ी होकर दोनों भाई बहन की बातें सुन रही थी। पता नहीं सारा दिन क्या खाती रहती है, 24 घंटे बस तला भुना चाहिए इसे। इतनी मोटी तो पहले से ही है, ये सब खाकर और भी ज्यादा मोटी भैंस हो जाएगी। इन लोगों को तो हेल्थ की कोई फिक्र ही नहीं है, जब देखो तब खाना खाना खाना। सूरज भी इसकी हर फालतू जिद को तुरंत मान जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार रही हो। भाई बहन का ये ओवर अटैचमेंट मुझे तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता, कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है इसे। अगले दिन शाम को गुड्डी सज धज कर मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी सूरज ऑफिस से आ गया। अरे गुड्डी, इतनी सज धज कर कहाँ की तैयारी है मैडम? भैया मैं ना अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, मॉल में बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा, फिर तो खूब एंजॉय करना। शॉपिंग पर जा रही हो तो कुछ भी पसंद आएगा ही। हाँ भैया, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास कैश नहीं है, प्लीज मुझे 5,000 रुपए दे दो ना। अरे इसमें मांगने वाली क्या बात है, ये ले 5,000 रुपए, अपनी पसंद के अच्छे कपड़े खरीद लेना। गुड्डी के जाने के बाद प्रिया बेडरूम में सूरज पर अपना गुस्सा निकालने लगी। ये क्या तरीका है सूरज, पैसे क्या पेड़ पर लटक रहे हैं जो आपने उसे बिना सोचे समझे 5,000 दे दिए? बहन है तो क्या उसे पैसों की कदर नहीं सिखाओगे? आपने उससे पूछा तक नहीं कि वो इन पैसों का क्या करेगी? इस घर में पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो जब चाहे जितने पैसे मांगे आप लुटाने को तैयार रहते हो। अरे बाबा, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मेरी छोटी बहन ही तो है। अभी हम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल को उसे शादी करके अपने ससुराल चले जाना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसे बिल्कुल ही बिगाड़ दोगे। उसके पास पहले से ही दुनिया भर के कपड़े पड़े हैं, अलमारी भरी पड़ी है उसकी, पर आपको तो अपनी बहन के आगे कुछ दिखता ही नहीं। हाँ हाँ, वो तो राजकुमारी है ना, बाकी सब तो यहाँ बेकार में फालतू की बातें कर रहे हैं। देखो प्रिया, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। गुड्डी इस घर की बेटी है और जब तक वो यहाँ है उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सावित्री जी बेडरूम के बाहर से प्रिया की ये सब बातें चुपचाप सुन रही थी। हे भगवान, प्रिया तो गुड्डी के पीछे ही हाथ धोकर पड़ गई है, हर बात में बस खोट निकालती है। सावित्री जी अपने कमरे में जाकर रमेश जी से अपनी चिंता शेयर करने लगी। सुनिए जी, मुझे तो हमारे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ सावित्री, सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, जब से प्रिया इस घर में आई है वो गुड्डी और सूरज के प्यार से चिढ़ने लगी है। आज वो सूरज से लड़ रही थी कि गुड्डी को 5,000 क्यों दिए। मुझे डर है कि कहीं वो भाई बहन का रिश्ता ही खराब ना कर दे। तुम शांत रहो सावित्री, बच्चों के आपसी मामलों में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है, सब खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। नई नई आई है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। आप तो हमेशा ही हर बात को हल्के में लेते हैं, जब तक बात हाथ से निकल नहीं जाएगी आपको समझ नहीं आएगा। संडे की सुबह सूरज लिविंग रूम में बैठकर आराम से टीवी पर कार्टून देख रहा था। अरे वाह भैया, आज कार्टून देख रहे हो? मैं भी फटाफट किचन से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। आज तो भैया के साथ बैठकर कार्टून देखने में बहुत मजा आएगा। सावित्री जी ने जैसे ही गुड्डी को पॉपकॉर्न के साथ भैया की तरफ जाते हुए देखा, उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रुक गुड्डी, कहाँ जा रही है तू? अरे मम्मी, वो भैया के पास बैठकर कार्टून देखने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं ना, हम दोनों ने साथ में बैठकर कार्टून नहीं देखा है। आज संडे है तो भैया का मूड भी अच्छा है। नहीं बेटा, तू वहां मत जा, देख वहां पे प्रिया बैठी हुई है, अभी अभी प्रिया भी आकर वहीं बैठी है। बेटा गुड्डी, मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ, ध्यान से सुन। तू ना अब भैया से थोड़ा कम बोला कर और उससे कम बातचीत किया कर। क्यों मम्मी, मैं भैया से क्यों कम बात करूं? वो मेरे सगे भाई हैं, मेरा उनसे बात करने का मन करता है, मैं क्यों खुद को रोकूं? अरे बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? प्रिया को बुरा लगता है जब तू सूरज के इतना क्लोज होती है। अभी उनका नया नया रिश्ता है, नई नई शादी हुई है, उन दोनों को एक दूसरे को समझने दे। उनको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। तेरा तो भाई है ही वो, बाद में बात कर लेना। तो मम्मी, इसका मतलब क्या मैं अब अपने भैया से बात भी नहीं करूंगी? भाभी को इतना बुरा लगता है क्या मेरा भैया से बात करना? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मेरे अपने भाई से बात करने पर भाभी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बुरा लगने की बात नहीं है बेटा, पर उन दोनों को साथ रहने दे। कोई सी भी बात पे प्रिया को खराब लग जाता है और फिर तेरे जाने के बाद तेरे भैया से उसकी लड़ाई होती है। फिर इन दोनों में फालतू की आपसी लड़ाई झगड़ा होगा, वो भी सिर्फ तेरे कारण। तो इसमें क्या फायदा है बताओ? तू तो समझदार है ना, घर की शांति के लिए इतना तो कर ही सकती है। गुड्डी ने अपनी माँ की बात को गहराई से नोट किया और बहुत उदास मन से अपने कमरे में लौट गई। अगर मेरे भैया से बात करने से भाभी को इतनी प्रॉब्लम है और भैया का घर खराब हो रहा है तो मैं ही भैया से दूर रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया और भाभी के बीच में कोई भी झगड़ा या कलेश हो। संडे के उस इंसिडेंट के बाद गुड्डी घर में बिल्कुल चुप चुप रहने लगी और अपने भाई सूरज से दूरी बनाने लगी।
अरे गुड्डी, क्या बात है भाई, आजकल तू घर में दिखती ही नहीं है। ना कोई फरमाइश, ना कोई बकबक, सब ठीक तो है ना? कुछ चाहिए क्या तुझे? नहीं भैया, सब ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में थोड़ी बिजी हूँ, इसलिए कमरे में रहती हूँ। पक्का ना? देख, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सीधे बता देना। शर्मा जी की कचौरी खानी हो तो वो भी बोल दे, मैं आज ही ले आऊंगा। नहीं भैया, थैंक यू। अब मेरा वो सब खाने का मन नहीं करता। आप जाओ, भाभी बुला रही होंगी आपको। सूरज को गुड्डी का ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर बहुत अजीब लगा और अंदर ही अंदर उसे बहुत खराब महसूस होने लगा। गुड्डी को अचानक क्या हो गया है? जो लड़की पूरे घर को सिर पर उठाकर रखती थी, वो इतनी शांत कैसे हो गई? मुझसे बात करने में भी कतरा रही है। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अगले दिन सुबह गुड्डी तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी सूरज भी ऑफिस के लिए निकला। अरे गुड्डी सुन, कहाँ जा रही है तो सुबह सुबह? कुछ नहीं भैया, कॉलेज जा रही थी, आज सुबह की क्लास है मेरी। अरे वाह, परफेक्ट टाइमिंग है। सुन, मैं भी तो ऑफिस जा ही रहा हूँ ना, तू अलग से क्यों जाएगी? चल बाइक पर बैठ, तुझे तेरे कॉलेज छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। नहीं भैया, इट्स ओके, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चली जाऊंगी बाहर से ऑटो लेकर। अरे इसमें तकलीफ कैसी पागल, मेरा तो डेली का रास्ता है वो। और वैसे भी तू तो हमेशा मेरे साथ ही जाती थी, आज अचानक मना क्यों कर रही है? चल बैठ जल्दी, लेट हो जाएगा। भैया मैंने कहा ना, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। मैं ऑटो से कंफर्टेबल हूँ और वैसे भी मुझे रास्ते में अपनी एक फ्रेंड को भी पिक करना है, इसलिए आप जाओ, लेट मत हो। गुड्डी तुरंत बिना सूरज की तरफ देखे घर से बाहर निकल गई और ऑटो पकड़कर चली गई। सूरज दरवाजे पर ही खड़ा रह गया और उसे अपनी छोटी बहन का ये रूखा बर्ताव देखकर दिल पर बहुत ठेस पहुंची। गुड्डी सच में मुझसे बहुत दूर हो गई है। पहले तो बाइक पर बैठने के लिए लड़ती थी और आज मेरे साथ जाने से साफ मना कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझसे छुपाई जा रही है, पर मैं किससे पूछूं? प्रिया से बात करूंगा तो फिर वो गुस्सा हो जाएगी, मुझे ही कुछ समझना पड़ेगा। शाम के समय सूरज अपनी माँ सावित्री जी के पास जाकर बैठ गया। मम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? मम्मी, आजकल गुड्डू इतनी चुप क्यों रहती है? चुप रहती है? नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं मम्मी, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ उसे। अरे कुछ नहीं हुआ है उसे, तू फालतू टेंशन मत ले। मम्मी, उसकी तबीयत खराब है क्या? सच बताओ। अरे नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है एकदम। तो फिर वो पहले की तरह चहकती क्यों नहीं है घर में? अब बड़ी हो रही है ना, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई होगी। अरे नहीं मम्मी, आजकल वो मुझसे ना कुछ मांगती है ना कुछ बात करती है। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अच्छी बात है ना ये तो। अच्छी बात कैसे है मम्मी? वो तो पूरे घर को सिर पर उठाकर रखती थी। अरे बेटा, थोड़ा कॉलेज की पढ़ाई का प्रेशर है ना उस पर। सिर्फ पढ़ाई की वजह से कोई इतना शांत कैसे हो सकता है? हाँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले हैं ना, इसलिए वो आजकल बिजी रहती है। मम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? मैं तुझसे क्यों छुपाऊंगी कुछ भला, तू जाकर आराम कर अब। सावित्री जी ने सूरज को सच नहीं बताया और बात को वहीं पर दबा दिया, जिससे सूरज और ज्यादा परेशान हो गया। मम्मी कुछ तो छुपा रही है। गुड्डू का ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। जो लड़की मेरी बाइक पर बैठने के लिए लड़ती थी वो अब आंखें भी नहीं मिलाती। कुछ दिनों बाद प्रिया के भाई आकाश की नई नई शादी काजल से हो गई और प्रिया अपने पियर यानी मायके पहुंच आई थी। भैया सुनो ना। हाँ प्रिया बोल, क्या बात है? शाम को ऑफिस से आते समय कुछ ले आओगे मेरे लिए? अरे क्यों नहीं, तू हुक्म कर, बस क्या खाना है बोल। वो सामने वाली दुकान से इडली सांभर और डोसा पैक करवा लेना। अच्छा, और कुछ? हाँ, वहाँ की गर्मा गर्म टिक्की भी मस्त होती है। डन। और कुछ सेवा? थोड़े पानी बताशे भी ले ही आना, आज बहुत क्रेविंग हो रही है। ठीक है बाबा, शाम को आते ही तेरी ये चटपटी विश पूरी हो जाएगी। काजल लिविंग रूम में खड़ी होकर इन दोनों भाई बहन की बातें सुन रही थी और उसे प्रिया का इस तरह ऑर्डर देना बिल्कुल पसंद नहीं आया। दीदी, ये सब बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है भला? क्यों भाभी, क्या हुआ? घर में इतना सारा खाना बना तो है, सुबह से किचन में मर रही हूँ मैं। पर भाभी, मेरा कुछ अलग और चटपटा खाने का मन था। सुबह ही इतनी मेहनत से पनीर की सब्जी और छोले भटूरे बनाए हैं, तो वो तो डिनर में खा ही लेंगे ना सब। वो वैसे का वैसा ही किचन में सड़ जाएगा क्या फिर? सड़ेगा क्यों भाभी, सब खा लेंगे। इस भरे पूरे घर में बाहर से फालतू का खाना मंगवाने की कोई तुक नहीं है। भाभी, भाई से बस छोटा सा स्नैक से तो मंगवाया है। आपको अंदाजा भी है कि आजकल बाहर कितनी महंगाई हो रही है। भाभी, मैं तो बस। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो ऐसे फालतू की चीजों में बर्बाद किए जाए? काजल की ये तीखी और कड़वी बातें सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा एकदम उतर गया। हे भगवान, भाभी की बातें सीधे दिल पर लगी। बहुत
तगड़ी इंसल्ट हो गई आज। पर रुक प्रिया, यही काम तो तू अपने ससुराल में हर रोज गुड्डी के साथ करती आ रही है। जब भी वो सूरज से कुछ मंगवाती थी तो ऐसे ही चिढ़ती थी और बड़बड़ करती थी। आज खुद पर बीती तो समझ आया कि दर्द क्या होता है। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो उन दोनों के प्यार से फालतू में चिढ़ती थी। मैं तो उस घर में तब आई हूँ, वो दोनों तो पिछले 24 साल से साथ हैं। गुड्डी उस घर की बेटी है, उसका अपने भाई पर पूरा हक है, और मैं विलन बन रही थी। मैंने बुआ की कड़वाहट के चक्कर में उस मासूम लड़की की लाइफ खराब कर दी। मुझे अपनी ये गलती तुरंत सुधारनी होगी, वरना मेरा खुद का घर बर्बाद हो जाएगा। प्रिया को अब पूरी तरह अकल आ चुकी थी। वो अगले ही दिन अपने मायके से वापस अपने ससुराल लौट आई। संडे का दिन था और सौरभ लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर अकेले ही उदास मन से टीवी पर कार्टून देख रहा था। गुड्डी, ओ गुड्डी। बोलो। हाँ भाभी, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आओ। क्या काम है भाभी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं पापा, तुम इतना डर क्यों रही हो मुझसे? नहीं भाभी, वो ऐसी बात नहीं है। चलो इधर आओ, बैठो मेरे पास। कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस अपने कमरे में ही ठीक हूँ। क्या कर रही हो तुम उधर अकेले बोरों की तरह? भैया टीवी देख रहे हैं ना, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बहुत हो गया डिस्टर्बेंस और बहुत हो गई दूरियां। भाभी मतलब मैं समझी नहीं। तुम दोनों भाई बहन यहाँ सोफे पर बैठो चुपचाप। क्यों प्रिया, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस चुपचाप कार्टून एंजॉय करो। भाभी मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम यहीं बैठोगी भैया के पास। पर क्या बात है प्रिया, कुछ बताओगी भी? मैं किचन से गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बना कर लाती हूँ। पॉपकॉर्न? बस इस वक्त? भाभी क्यों? और गुड्डी, तू भागकर फ्रिज से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकाल। कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न? कोई पार्टी है क्या आज? हाँ, आज संडे है ना, तो हम तीनों यहाँ साथ बैठेंगे और हॉरर मूवी देखेंगे। सच में भाभी, आप मजाक तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल सच में मेरी प्यारी गुड्डू, कोई मजाक नहीं। अरे वाह प्रिया, आज सूरज किधर से निकला है भाई? आज हम तीनों रात भर मस्त कोई बढ़िया सी मूवी देखेंगे। भाभी, आप सच में मुझसे गुस्सा नहीं होना आप? बिल्कुल नहीं, अब से इस घर में कोई चुप चुप नहीं रहेगा। चलो गुड्डी, जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लाओ, आज तो फुल ऑन सीन सेट करेंगे। हाँ भैया, मैं अभी लेकर आती हूँ कोल्ड ड्रिंक। प्रिया का ये बदला हुआ रूप और प्यार देखकर सूरज का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी सारी उदासी पल भर में गायब हो गई। सावित्री जी और रमेश जी दूर खड़े होकर बच्चों का ये अटूट प्यार और प्रिया की समझदारी को देख रहे थे। देख रहे हैं जी, हमारी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ सावित्री, पूरे घर को एक कर दिया उसने। मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया, मैं तो फालतू में डर रही थी। मैंने कहा था ना, हमारी बहू बहुत समझदार है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, पर दिल की साफ है। चलो, अब बच्चे खुश हैं तो हम दोनों भी चैन की सांस लेते हैं। बिल्कुल, अब हम दोनों भी आराम से सोने चलते हैं, टेंशन खत्म। तीनों बच्चे लिविंग रूम में हंसते खेलते पॉपकॉर्न खा रहे थे और पूरा घर खुशियों और हंसी से गूंज रहा था।